आज सुपैया के इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के ऑनरेबल एमएलए श्री शबीर अहमद कुल्ले साहब, ऑनरेबल एमएलए शौकत हुसैन साहब, एक्स-एमएलसी जफर मनहास साहब, एडीजी सीआईडी श्री नीतीश कुमार जी, यहाँ के मेंटर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रेवेन्यू श्री राजीव रंजन, आईजी कश्मीर श्री वीके विरदी जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री अंशुल गर्ग जी, आईजी ट्रैफिक, डीआईजी साउथ कश्मीर, डीआईजी सीआईडी, ब्रिगेडियर 12 सेक्टर श्री विदुर शर्मा जी, डीसी सोपैया, एसएसपी सोपैया, प्रशासन के मेरे सभी सहयोगी, बड़ी संख्या में उपस्थित डीडीसी के पूर्व चेयरमैन, डीडीसी के पूर्व मेंबर्स, सभी पंचायतों के पूर्व सरपंच, बीडीसी के पूर्व चेयरमैन मेंबर्स, विभिन्न म्यूनिसिपल कमेटीज के चेयरमैन मेंबर्स, रिलीजियस लीडर्स, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के सभी प्रतिनिधि, सभी बुद्धिजीवी, बहनों, भाइयों तथा नौजवान मित्रों, प्रेस के साथियों, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के अहद में दो पुख्ता इरादे और जोड़ने हैं हमें। नार्को टेररिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकने और उसके पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए हम सब तन मन धन से काम करेंगे और नशा तस्करों और उनके आकाओं को आवाम से खदेड़ कर ही दम लेंगे। सुपैया की मिट्टी से इस वादे के साथ आज हम दशकों की खामोशी भी तोड़ना चाहते हैं। भय और स्टिग्मा की वजह से वर्षों से चुप परिवार अब खुल करके कहने लगे हैं कि आतंकवादी पड़ोसी मुल्क की सह पर चलाए जा रहे जहर के इस कारोबार को कश्मीर घाटी में चलने नहीं दिया जाएगा। गली गली से मुस्तरका आवाज़ उठ रही है कि एक भी नशा तस्कर बचना नहीं चाहिए। हर चौराहे से अवाम आवाज़ बुलंद कर रही है कि नई नस्लों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हम सब मिल करके जी जान से जुटेंगे। आज से ठीक 43 दिन पहले जम्मू में 11 अप्रैल से शुरू हुई यह मुहिम अब अवामी तहरीक बन गई है। एक मकसद, एक लक्ष्य को लेकर जम्मू कश्मीर के लाखों साथी विभिन्न शहरों में, गांवों में यह सुनिश्चित करने के प्रयास में जुटे हैं कि धरती के इस जन्नत से पूरी तरह से नशे को और नार्को टेररिज्म को दोनों को समाप्त किया जाएगा। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम के जहन में ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि यह किसी दूसरे की समस्या नहीं है, बल्कि ये हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली समस्या है। ये ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला हमें मिल करके और डट करके करना होगा। इस बात को सदा याद रखिएगा कि नार्को टेररिज्म ये सिर्फ ड्रग का मामला नहीं है, न ये कोई सामान्य अपराध है, बल्कि मैं मानता हूँ ये जम्मू कश्मीर की आवाम की आत्मा पर बाकायदा सोचा समझा हुआ एक हमला है। नशे का जहर हमारे नौजवानों को तरक्की के मकसद से भटका रहा है। नशे के जहर से ही आतंकवादी गिरोह हथियार खरीद रहे हैं और उसी हथियार से आम कश्मीरियों का खून भी बहाया जाता रहा है। हमारे बच्चों के जीवन को बर्बाद करके हजारों स्मगलर्स ने अपनी कारगिल रियासत, अपनी काली सल्तनत खड़ी की है। उस काली सल्तनत की एक एक ईंट को जमी दोज करने का काम सुरक्षा बल कर रहे हैं। नार्को टेरर गिरोह से जुड़े आतंकियों ने वर्षों तक सीमा पार से होने वाली ड्रग तस्करी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके पूरे समाज को भीतर से तोड़ने में इस्तेमाल किया। एक तरफ नशे के पैसे से आतंकी गोली खरीद रहे थे, तो दूसरी तरफ गांव और शहरों में ड्रग स्मगलर्स और पेडलर्स आवाम की रूह को घायल कर रहे थे।
सितम का प्याला भर चुका है। अब और नहीं का ऐलान जम्मू कश्मीर के लोगों का सामूहिक हुंकार बन गया और मैं आवाम के सभी माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवानों और बुजुर्गों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो नशे के खिलाफ पक्के इरादे से अब मैदान में उतर गए हैं। सोपैया के मेरे भाइयों और बहनों, गांव और शहर में बिकने वाला हर नशा आवाम के सीने पर तानी गई एक गोली से भी ज़्यादा खतरनाक है। जिस जगह भी ड्रग स्मगलर्स अपनी जड़ें जमाते हैं वहाँ उसका सबसे पहला शिकार हमारा नौजवान होता है, हमारा बच्चा होता है। और मैं जानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अनेक माँ बाप इस खौफ के साए में जी रहे थे। उनके मन में हमेशा ये भय बना रहता था कि कहीं उनका परिवार अगला निशाना न बन जाए। हमें इस खौफ को पूरी तरह समाप्त कर देना है। इसलिए 43 दिन पहले मैंने सभी पंचायतों, शहरी वार्डों में माताओं बहनों के नेतृत्व में महिलाओं की समिति गठित करने का अनुरोध किया था, जो न सिर्फ नशे से जुड़े केसेस की मॉनिटरिंग करें बल्कि ये भी सुनिश्चित करें कि उनका गांव ड्रग स्मगलर्स और ड्रग से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 7,000 से ज़्यादा आज महिला समितियां पूरे जम्मू कश्मीर में गठित हो गई हैं और प्रशासन के साथ मिल करके ये समितियां काम भी कर रही हैं। प्रशासन के अपने सभी साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, इन महिला समितियों को जितना हम ताकतवर बनाएंगे हमें अभियान में उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बेहतर तरीके से हमारी माताएं बहनें इस अभियान में हमारा सहयोग करें। अनेक यूथ क्लब पंचायतों में बने, इन नौजवानों को भी हमें साथ जोड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाना है। नार्को टेररिज्म के संबंध में एक और चर्चा होती है, कहीं न कहीं उसे सिस्टम के हिस्से से सपोर्ट मिलता है, ये बातें कुछ लोग कहते हैं। आज मैं आपके बीच खुल करके कहना चाहता हूँ, जो भी होगा, अगर प्रशासन में होगा तो भी, राजनीति में होगा तो भी, सार्वजनिक जीवन में होगा तो भी, किसी भी रूप में ड्रग के नेटवर्क से जो जुड़ा होगा उसे नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। अगर उसकी कोई तरफदारी भी करेगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। मैं आवाम को भरोसा देना चाहता हूँ कि अगर सिस्टम में जरा भी संक्रमण, जरा भी इन्फेक्शन है तो बेमुरव्वत उसकी सर्जरी की जाएगी। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये हमारा अभियान मुख्य रूप से 3 फ्रंट पर फोकस कर रहा है। पहला है ड्रग के सप्लाई चेन पर कड़ा प्रहार। और आज मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पिछले 43 दिनों में अभियान चलाया है, नशा तस्करों के होश उड़ गए हैं। एक SOP भी बनाई है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने। नशा तस्करी से जुड़े लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे, क्रिमिनल केस तो दायर होंगे ही। उनके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर, आर्म्स लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ये कार्रवाई भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। पिछले 43 दिनों में 856 FIR दर्ज की गई हैं, 946 ड्रग स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए हैं, 59 ड्रग स्मगलर्स को पिट NDPS के तहत डिटेन किया गया है। ड्रग स्मगलर्स के काले धन से खड़े किए गए 81 से ज़्यादा नार्को पैलेसेस को मिट्टी में मिला दिया गया। 101 नार्को पैलेसेस को पुलिस ने अटैच कर दिया है। करोड़ों रुपए की अन्य मिल्कियत अटैच की गई है। 457 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। 116 ड्रग स्मगलर्स के पासपोर्ट कैंसिल करने की सिफारिश की गई है। 606 से ज़्यादा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का काम पुलिस के रिकमेंडेशन पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। भारी मात्रा में ड्रग जब्त की गई है। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में मिलाकर लगभग 5,641 ड्रग स्टोर्स की भी जांच की गई है और इनमें से 268 ड्रग स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं और 6 ड्रग स्टोर्स के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। ऐसे तमाम आंकड़े ये दर्शा रहे हैं कि ड्रग के सप्लाई चेन को
पूरी तरह से नष्ट करने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंटल और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स की नीति अपनाकर हम सब काम कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण फ्रंट है जागरूकता का। जम्मू हो, सांबा हो, उधमपुर हो, कठुआ हो, रजौरी हो, श्रीनगर हो, अनंतनाग हो, बडगाम हो, बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, पुलवामा हो या शोपियां, इन जिलों में जिस तरह से लोग स्वतः स्फूर्त होकर के स्पॉन्टेनियस तरीके से इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, इस अभियान के साथ जम्मू कश्मीर का हर परिवार, हर नागरिक आज जुड़ गया है। जम्मू कश्मीर प्रतिदिन एक ऐसे जन आंदोलन का साक्षी बन रहा है जो तारीख में पहले कभी देखा नहीं गया था और मुझे लगता है भविष्य में भी शायद न देखा जाए। मैं निवेदन करूंगा शोपियां के लोगों से, स्कूल, कॉलेज, हमारे सामाजिक संगठन, रिलीजियस लीडर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स, ये मिलकर के आने वाले अगले 57 दिनों तक 57 डेज नशा जागरूकता की सभाएं भी आयोजित करें। लोगों के घर घर तक जाने की आवश्यकता है। तीसरा फ्रंट है रिहेबिलिटेशन का। मैं जानता हूँ चुनौती बड़ी कठिन है, इस पर एक विस्तृत पॉलिसी सभी स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन के बाद बनाई गई है और हम प्रयास करेंगे कि नशे में जो हमारा नौजवान साथी उसके गिरफ्त में आ गया है, ड्रग एडिक्शन प्रोसेस के द्वारा केवल उसे बाहर हमें नहीं निकालना है बल्कि समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है, संवेदना के साथ उसका इलाज भी करना है और अंततः उसे रोजगार युक्त बनाना है। हमने ऑलरेडी कश्मीर वैली में ऐसे नौजवानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जो रिहैब सेंटर्स में हैं। जैसे ही वे बाहर आएंगे उन्हें कैसे उनका पुनर्वास करना, इसकी मुकम्मल योजना हमने बनाई। नशे के गिरफ्त में फंस गया नौजवान, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि पूरी करुणा और संवेदनशीलता से उनका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। साथियों, एक तरफ हम जम्मू कश्मीर की नई नस्ल के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं आपको आज इस सभा में कहना चाहता हूँ, किसी एक भी व्यक्ति के, निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो आप आईजी कश्मीर को बताइए, हमको बताइए, हम आपको वचन देते हैं कि गलत कार्रवाई करने वालों को भी दंडित किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस सभा में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जो लोग हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल बिगाड़ रहे हैं, हमारी नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, इन नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। धन्यवाद। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि अपराधियों पर कठोर प्रहार होगा और निर्दोष लोगों पर अत्याचार नहीं होगा, और इसलिए अनेक बार मैंने कहा है, जहां दोष हो वहां रहम नहीं और जहां निर्दोष हो वहां सितम नहीं। हमें नार्को टेरर के जुल्म के खिलाफ एकजुट होना है। नौजवानों को बचाने के लिए जो भी कार्रवाई सख्त से सख्त करनी होगी हम करेंगे। इसलिए आज हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, साथियों, जागो, उठो और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए आगे आकर लड़ो। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि खराब मौसम के बावजूद आप बड़ी संख्या में आए। जो पहले से प्रशासन ने तय किया है, हम बहुत ही अनुशासित ढंग से, डिसिप्लिन ढंग से, जहाँ तक भी पद यात्रा चलेगी अनुशासित होकर हम सब चलेंगे और इस संकल्प को एक साथ मिलकर पूरा करेंगे कि अब जम्मू कश्मीर में नशे के लिए, ड्रग के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।